गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 6 से। ऑन अ पेज इन योर बुक ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर बॉर्डर। आपकी बुक में एक पेज लेना है और उस पर क्या करना है, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉर्डर बनाना है। ये पेज मान लो आपका, और सपोज करो ये बना दिया आपके पास रेक्टेंगुलर बॉर्डर। ठीक है, ये क्या लेना, ये हो गया हमारे पास टॉप एंड बॉटम से कितना, 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा इधर बनाना था, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 1.5 सेंटीमीटर लेफ़्ट एंड राइट साइड से। अब आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। किसका, बॉर्डर का। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द बॉर्डर इज इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर। width of the border is equal to 1.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है, क्या होता है पेरीमीटर, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितनी है 1, विड्थ कितनी है 1.5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ऐड करेंगे 2.5, टोटल कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 इंटू 8। आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जिसका साइज़ क्या है 12 इंटू 8। तो सपोज करो कि ये 8 है और यहाँ पे ये 12, ये इसकी लेंथ मान लो और ये इसकी विड्थ मान लो। ठीक है, ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट। आपको इसके अंदर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल। जो अंदर रेक्टेंगल बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि बाहर वाली जो रेक्टेंगल है उसको टच ना करे, और ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली हाफ द एरिया। और जो आउटर ये रेक्टेंगल है इसका हाफ एरिया वो ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना, 12 मल्टीप्लाई बाई 8, 96 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब क्या निकालना है, दूसरी जो रेक्टेंगल है इनसाइड बनेगी वो क्या कर रही है, एग्जैक्टली हाफ एरिया कवर कर रही है। ठीक है, तो लिखेंगे इनर रेक्टेंगल के बारे में लिखेंगे, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल should be half of sorry, the area of outer rectangle। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 96/2, कितना आएगा 48 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब क्या करना है कि 48 आ गया, अब हमें पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है, पॉसिबल डायमेंशंस निकालेंगे। तो इसको मैं कंप्लीट इरेज कर देती हूँ, यहाँ तक लिखेंगे पॉसिबल डायमेंशंस फॉर आउटर रेक्टेंगल। पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो सकते हैं 48 के, 1 और 48 हो सकता है, 2 and 24 हो सकता है, 3 and 16, ठीक है, 4 and 12, 6 and 8, ये बन सकते हैं पॉसिबल डायमेंशंस। बट इनमें से आधे से ज़्यादा कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो इसको लेंथ अगर मानते हैं तो ये 48 आ गई, और ये तो इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से 24 बड़ी है 12 से, ये भी कैंसिल, 16 भी कैंसिल, और ये 12 इसके बराबर है। ठीक है, हमें एग्जैक्टली इक्वल नहीं लेनी है, मतलब बड़ी जो आउटर वाली रेक्टेंगल है उसको टच नहीं होनी चाहिए।
तो हमारा जो करेक्ट डायमेंशन है वो होगा क्या, 6 और 8, जिसमें से 8 हम लेंगे क्या, लेंथ, और 6 ले लेंगे क्या, इसकी विड्थ। ये ले लेंगे इसकी विड्थ और ये ले लेंगे लेंथ। ठीक है, तो लिखेंगे अब यहाँ पे कि द करेक्ट डायमेंशंस फॉर outer rectangle is equal to क्या, 8 and 6। क्लियर। अब बारी आती है आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक स्क्वायर पेपर लेना है। सपोज करो ये हमने ले लिया क्या, स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। अब इसको एग्जैक्टली क्या करना है, हाफ। द स्क्वायर इज देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल्स अलोंग द फोल्ड। ऐसे फोल्ड करना था। अब ये जो स्क्वायर है इसको इन 2 पीसीस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 रेक्टेंगल्स इसी से बनाई हैं ये। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमेशा ट्रू रहेगी। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू हेयर, तो आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू रहेगी। अब देखो, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज़ लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, कि हर रेक्टेंगल का, इसका भी और इसका भी, अलग अलग होने पर भी इन रेक्टेंगल्स का एरिया स्क्वायर से ज़्यादा रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, अगर सपोज करो ये जो है इसकी हमने मान ली साइड 4, तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, 4। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना, 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये इसकी साइड 4 है, ये 4 है, तो ये वाली 2 है ना, हाफ में किया था। तो एरिया ऑफ 1, इस साइड लिख देती हूँ मैं। ठीक है, एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 4, विड्थ कितनी 2, कितना आया 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई, फॉल्स, कि बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक है, ये 16 है, ये 8 है, तो दूसरी का भी 8 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें जो 2 दे रखा है वो है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडिड टुगेदर। कि जब दोनों इन रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को ऐड करेंगे तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो ज़्यादा आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आया, 16 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ 1 रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आया, 12 यूनिट्स। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन, पूछा है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो बड़ा होगा इन दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर से। तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आया, 12 यूनिट्स। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 12 + 12 कितना आया, 24 यूनिट्स। तो जो बी है वो भी हमारे पास क्या आया, फॉल्स, क्योंकि जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर 16 है और इन दोनों का पेरीमीटर कितना, 24 है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब बारी आती है थर्ड की। थर्ड में लिखा है द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडिड टुगेदर इज ऑलवेज 1 मीन्स 3/2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो करके देख लेते हैं।
हमने निकाला था थोड़ी देर पहले क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड कितना 16 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों रेक्टेंगल्स का निकाला था, पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स कितना आया था 12 प्लस 12 कितना 24 यूनिट्स आया था। मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, अभी अभी करवाया था 24 यूनिट्स। अब अगर मान लो क्या बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडिड टुगेदर इज 3/2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, कि ये जो है इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये जो पेरीमीटर है ये इसका 3/2 टाइम्स है। तो जब मैं 16 का 3/2 टाइम्स करूँगी तो 2 8 जा कितना आएगा 16, 8 3 जा 24 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये तो ट्रू है जो बोला गया है कि दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को जब ऐड कर देंगे तो ये ऐड किया हुआ पेरीमीटर जो है 3/2 टाइम्स है किसका, स्क्वायर ऑफ द पेरीमीटर का। तो 24 यूनिट्स आया जब निकालेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो 24 यूनिट्स आ गया। इसका मतलब जो दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट है दी गई वो ट्रू है। तो क्या लिख देंगे, इसको ट्रू लिख देंगे। अब आगे करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि डी में क्या दिया हुआ है। थर्ड में लिख देंगे ट्रू। लास्ट देखो, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ ऑलवेज 3 टाइम्स एज द एरिया और बोथ द रेक्टेंगल्स एडिड टुगेदर। अभी हमने एरिया निकाल देखते हैं, स्क्वायर का एरिया ऑफ द स्क्वायर, एक ही स्क्वायर में से 2 रेक्टेंगल्स निकली है, मतलब एरिया तो इक्वल आएगा। ठीक है, तो दी हुई स्टेटमेंट तो फॉल्स आनी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं साइड क्या है। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी आई 8 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया ऑफ both the rectangles together is equal to 8 plus 8 कितना 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि ये इसी स्क्वायर में से बनी है दोनों रेक्टेंगल्स, तो एरिया तो स्क्वायर का भी और दोनों रेक्टेंगल्स का इक्वल आना है। तो यहाँ पे भी क्या आया, इक्वल आया। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द बोथ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो जो दी गई स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स, 3 टाइम्स नहीं है, इक्वल है। ठीक है, क्लियर। आज आपका चैप्टर फिनिश होता है यहीं पे। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।